अपेंडिक्स हटाने के लिए योग। योग फॉर अपेंडिक्स इन हिंदी। किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है कि उसका पेट स्वस्थ रहे। अगर पेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। पेट से जुड़ी ऐसी ही एक समस्या है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होने पर पेट में असहनीय दर्द होता है। वैसे तो इस बीमारी का सिर्फ मेडिकल इलाज ही किया जाता है, लेकिन योग की मदद से अपेंडिक्स के शुरुआती लक्षणों को कम करने और अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद होने वाली जटिलताओं से बचने में मदद मिल सकती है। इस कारण से इस आर्टिकल में हम अपेंडिक्स के लिए योग के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। लेख के शुरुआती भाग में जानिए अपेंडिक्स दूर करने में योग कैसे फायदेमंद है। विषय सूची। अपेंडिक्स को दूर करने में योग कैसे फायदेमंद है। हाउ डॉस योग हेल्प विद अपेंडिक्स इन हिंदी। अपेंडिक्स के लिए योग। योग फॉर अपेंडिक्स इन हिंदी। अपेंडिक्स इन हिंदी के लिए योग करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। अपेंडिक्स को दूर करने में योग कैसे फायदेमंद है। हाउ डॉस योग हेल्प विद अपेंडिक्स इन हिंदी। अपेंडिक्स एक प्रकार की छोटी थैली होती है जो बड़ी आंत से जुड़ी होती है। जब इसमें सूजन आ जाती है तो इसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ये समस्या होने पर मल कठोर हो जाता है। इसके अलावा दस्त, बुखार, मतली और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस समस्या के शुरुआती लक्षणों और सर्जरी के बाद होने वाली जटिलताओं से राहत पाने के लिए योग करना फायदेमंद हो सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान योग से कई समस्याओं का इलाज पाया गया, जिनमें से एक अपेंडिक्स भी थी। ऐसा करने से लोगों को अपेंडिक्स से होने वाली तकलीफों से कुछ राहत मिली। आइए अब जानते हैं कि अपेंडिक्स रोग के लिए योग में क्या करना चाहिए। अपेंडिक्स के लिए योग। योग फॉर अपेंडिक्स इन हिंदी। उचित योग के नियमित अभ्यास से अपेंडिक्स सर्जरी के बाद योग प्रभावी साबित हो सकता है। अपेंडिक्स के लिए लाभकारी योग नीचे पढ़ें। 1. त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के अभ्यास के दौरान शरीर एक त्रिकोण यानी 3 कोनों की तरह आकार बनाता है। इसी कारण इस योग का नाम त्रिकोणासन रखा गया है। इसे अंग्रेजी में ट्रायंगुलर पोज भी कहा जाता है। इस योग को करने से पेट की मांसपेशियों पर असर पड़ता है। यह अपेंडिक्स के कारण होने वाली अन्य समस्याओं जैसे गैस, अपच और कब्ज से भी राहत दिला सकता है। योग करने की प्रक्रिया। इस योग को करने के लिए घर या पार्क में किसी साफ जगह पर योगा मैट बिछाकर सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर ले जाएं और उनके बीच कम से कम 2 फीट की दूरी रखें। इस समय अपने दोनों हाथों को शरीर के पास रखें। फिर अपने दोनों हाथों को कंधों जितना ऊपर लाकर फैला लें। इसके बाद गहरी सांस लेते हुए बायां हाथ उठाएं और हथेली को कान से चिपका लें। अपने दाहिने पैर को भी बाहर की ओर मोड़ें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और अपनी कमर को दाईं ओर झुकाएं। ऐसा करते समय पैर घुटने से मुड़ना नहीं चाहिए और हाथ भी कान के पास ही रहना चाहिए। फिर बाएं हाथ को जमीन के समानांतर लाने की कोशिश करें और दाएं हाथ से दाएं पैर के टखने को छूने की कोशिश करें। अब इस स्थिति में करीब 15 से 20 सेकंड तक रहने की कोशिश करें और नियमित रूप से सांस लेते और छोड़ते रहें। इसके बाद सांस भरते हुए अपनी प्रारंभिक मुद्रा में आ जाएं। अब कुछ सेकंड बाद इस प्रक्रिया को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। शुरुआती अभ्यासी इस योग के 3 से 5 चक्र कर सकते हैं। योग से जुड़ी सावधानियां। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें ये योग नहीं करना चाहिए। अगर आपको कमर, गर्दन, पीठ दर्द या स्लिप डिस्क की समस्या है तो इस आसन से बचें। जिन लोगों को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं उन्हें इस योग से दूर रहना चाहिए। अगर आपको साइटिका की समस्या है तो इस आसन को करने से बचें। 2. वृक्षासन। अपेंडिक्स को दूर करने के लिए आप वृक्षासन को योग में शामिल कर सकते हैं। वृक्षासन करते समय एक पैर पर खड़ा होना पड़ता है और इसमें शरीर एक पेड़ की तरह दिखता है। अपेंडिक्स के लक्षणों से छुटकारा पाने में ये योग फायदेमंद साबित हो सकता है। इस संबंध में प्रकाशित एक शोध में कहा गया है कि इस योग से पाचन क्रिया को ठीक किया जा सकता है। वहीं हम ऊपर बता चुके हैं कि अपेंडिक्स की स्थिति में मल कठोर हो जाता है। इस आधार पर माना जाता है कि वृक्षासन से अपेंडिक्स के लक्षणों को कम किया जा सकता है। योग करने की प्रक्रिया। वृक्षासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले एक चटाई या योगा मैट बिछा लें और उस पर सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद एक पैर को घुटने से मोड़ें और पैर के तलवे को दूसरे पैर की जांघ पर टिकाएं। इस समय दूसरा पैर सीधा रहेगा और उसी पैर से शरीर का संतुलन बनाए रखना होगा। अब इस मुद्रा में आने के बाद गहरी सांस लें और दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और दोनों हथेलियों को जोड़ लें। इससे हाथों से नमस्कार की मुद्रा बन जाएगी। इस समय कमर, रीढ़ की हड्डी और सिर एक समानांतर रेखा में होने चाहिए। लगभग 5 मिनट तक इसी मुद्रा में रहने का प्रयास करें और सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते रहें।
फिर गहरी सांस लें और शुरुआती स्थिति में आ जाएं और पैरों को कुछ सेकंड के लिए आराम दें। इससे वृक्षासन का आधा चक्र पूरा हो जाता है। अब आप इसे दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। इस योग को लगभग 10 मिनट तक किया जा सकता है। योग से जुड़ी सावधानियां। जो लोग बहुत अधिक मोटे हैं उन्हें ये योग न करने की सलाह दी जाती है। गठिया रोग से प्रभावित लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। चक्कर आने की समस्या से पीड़ित लोगों को इससे बचना चाहिए। अगर आपको माइग्रेन या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इस योग का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाओं को बिना प्रशिक्षक के ये योग नहीं करना चाहिए। दरअसल इस योग के दौरान शरीर को केवल एक पैर से संतुलित करना होता है, जिससे गिरने का खतरा रहता है। 3. पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन को नियमित रूप से करने से अपेंडिक्स सर्जरी की असुविधाओं और शुरुआती लक्षणों से राहत मिल सकती है। दरअसल अपेंडिक्स के कारण मल कठोर हो सकता है। कब्ज की समस्या होने पर भी मल कठोर हो जाता है और यही योग कब्ज की समस्या से राहत दिला सकता है। ऐसे में ऐसा करने से अपेंडिक्स के लक्षणों को भी कम किया जा सकता है। योग करने की प्रक्रिया। सबसे पहले किसी साफ जगह पर योगा मैट बिछाकर दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाएं। इस समय दोनों पैर एक दूसरे के करीब रहने चाहिए और घुटने सीधे रहने चाहिए। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे सांस छोड़ें। आगे की ओर झुकें और अपने माथे को घुटनों पर टिकाएं। साथ ही अपने हाथों से पैरों की उंगलियों को छूने या पकड़ने की कोशिश करें। आगे की ओर झुकते समय या अंगूठा पकड़ते समय घुटनों को न मोड़ें। अब कुछ देर इसी मुद्रा में रहें और सांस सामान्य लेते रहें। इसके बाद लंबी सांस लें और प्रारंभिक मुद्रा में वापस आ जाएं। योग से जुड़ी सावधानियां। गर्भवती महिलाओं को ये योग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को अल्सर, अस्थमा या स्लिप डिस्क की समस्या है उन्हें इस योग से दूर रहना चाहिए। अगर आपके पेट की सर्जरी हुई है तो यह आसन न करें। अगर किसी को दस्त की समस्या है तो उन्हें इस योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। 4. सर्वांगासन। इस योग में पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार इस योग का निरंतर अभ्यास मल त्याग को नियंत्रित करता है, जिससे कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसके अलावा ये पेट दर्द को भी ठीक कर सकता है। इससे अपेंडिक्स की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो सकता है। योग करने की प्रक्रिया। सर्वांगासन करने के लिए योगा मैट बिछाकर पीठ के बल लेट जाएं। इस समय दोनों हाथों को सीधा और शरीर से सटाकर रखें। इसके बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए पहले पैरों को, फिर कूल्हों को और अंत में कमर को ऊपर उठाएं। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कमर को हाथों से सहारा दें और कोहनियों को जमीन पर रखें। इस आसन में आने के बाद दोनों पैर एक साथ और बिल्कुल सीधे होने चाहिए। इस समय शरीर का पूरा भार कंधों, कोहनियों और सिर पर होगा और ठुड्डी छाती से लगी होगी। कुछ सेकंड तक इसी स्थिति में रहें और नियमित रूप से सांस अंदर बाहर करते रहें। अब धीरे धीरे पैरों को जमीन पर लाएं और प्रारंभिक मुद्रा में वापस आ जाएं। आप इस योग के 3 से 4 चक्र कर सकते हैं। योग से जुड़ी सावधानियां। गर्भावस्था के दौरान इस योग को करने से बचें। यदि आपको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या रीढ़ से संबंधित समस्या है तो ये योग न करें। अगर किसी को गर्दन में असहनीय दर्द हो रहा है तो इस योग से बचें। 5. शशांकासन। इस योग को करने के लिए आपको घुटनों के बल बैठना होगा और अपने धड़ को नीचे झुकाना होगा। एक शोध के अनुसार यह आसन डायरिया की समस्या से राहत दिला सकता है। वहीं अपेंडिक्स की समस्या होने पर डायरिया जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। योग करने की प्रक्रिया। सबसे पहले किसी साफ जगह पर योगा मैट बिछाकर वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। इस समय दोनों हाथ सीधे घुटनों पर होंगे। फिर लंबी सांस लें और अपने हाथों को सीधा ऊपर की ओर उठाएं। अब सांस छोड़ते हुए कमर के हिस्से को सामने की ओर झुकाएं। साथ ही दोनों हाथों को नीचे लाकर जमीन पर टिका दें। इस समय हाथ सामने सीधे फैले हुए होने चाहिए और गर्दन या रीढ़ की हड्डी भी सीधी होनी चाहिए। साथ ही अपने माथे से जमीन को छूने की कोशिश करें। कुछ देर इसी मुद्रा में रहें और सामान्य गति से सांस लेते और छोड़ते रहें। अब सांस लेते हुए वापस वज्रासन की मुद्रा में आ जाएं। इस योग को ब्रेक लेकर 4 से 5 बार किया जा सकता है। योग से जुड़ी सावधानियां। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग की समस्या है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही यह योग करना चाहिए। जो लोग कमर दर्द से पीड़ित हैं उन्हें इस योग का अभ्यास करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस आसन से बचना चाहिए। लेख में बने रहें। 6. अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के दौरान एक हाथ और एक पैर पर खड़ा होना होता है। ये योग पेट को मजबूत बनाता है और पाचन में सुधार कर सकता है।
माना जा रहा है कि इससे अपेंडिक्स ऑपरेशन के बाद स्थिति में सुधार हो सकता है। योग करने की प्रक्रिया। इस योग को करने के लिए एक योगा मैट बिछा लें और उस पर सीधे खड़े हो जाएं। इस समय दोनों पैरों के बीच करीब 2 फीट की दूरी रखें। अब दोनों हाथों को शरीर से सीधा फैलाकर कंधे के स्तर पर ले आएं। फिर धीरे धीरे बाईं ओर झुकते हुए बाएं हाथ को बाएं पैर के पास जमीन पर रखें और दाएं पैर को ऊपर उठाएं। इसके बाद अपने दाहिने हाथ को सीधा आसमान की ओर उठाएं। अब अपनी गर्दन झुकाएं और अपना चेहरा ऊपर की ओर करें और अपनी नजरें अपने दाहिने हाथ पर रखें। इस समय बायां पैर और बायां हाथ जमीन पर और दाहिना पैर और दाहिना हाथ आसमान की ओर होगा। इस दौरान शरीर का पूरा भार बाएं पैर और बाएं हाथ की उंगलियों पर होगा। कुछ देर इसी मुद्रा में रहें और सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। अब धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। ये योग का आधा चक्र है। अब इसे दूसरी तरफ से भी दोहराएं। इस योग को रुक रुक कर 4 से 5 बार किया जा सकता है। योग से जुड़ी सावधानियां। अगर किसी को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं तो इस योग को करने से बचें। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपको गर्दन या कमर में दर्द है तो इस आसन को करने से बचें। दस्त होने पर यह योग न करें। 7 वीरभद्रासन। अपेंडिक्स के लिए वीरभद्रासन को भी योग में शामिल किया जा सकता है। दरअसल इस योग के नियमित अभ्यास से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे अपेंडिक्स की समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। फिलहाल इस संबंध में कोई स्पष्ट वैज्ञानिक शोध उपलब्ध नहीं है। योग करने की प्रक्रिया। वीरभद्रासन करने के लिए किसी समतल जगह पर योगा मैट या चटाई बिछा लें। फिर पैरों के बीच करीब 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। अब अपने दोनों हाथों को एक साथ उठाएं और जोड़ लें। इसके बाद धीरे धीरे अपने बाएं पैर को 90 डिग्री तक घुमाएं। अब शरीर को बाईं ओर मोड़ें, लंबी सांस लें और बाएं घुटने को मोड़ें। इस समय बायां घुटना और टखना एक सीधी रेखा में रहेगा। कुछ सेकंड के लिए इसी मुद्रा में रहें। फिर योग को उल्टा करके प्रारंभिक मुद्रा में आ जाएं। यह आधा कल्प है। अब कुछ देर ब्रेक लेकर इस विधि को दूसरी तरफ से भी करें। इस योग को 4 से 5 बार किया जा सकता है। योग से जुड़ी सावधानियां। अगर आपको रीढ़ और कमर में दर्द है तो ये योग न करें। अगर पैरों से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है तो इसे डॉक्टर की सलाह पर ही करें। 8 विपरीत करणी। अपेंडिक्स हटाने के योग में विपरीत करणी योग भी शामिल है। इस योग को करते समय पैरों को ऊपर उठाया जाता है, जिसका असर पेट के हिस्से पर पड़ता है। इससे पेट की मांसपेशियां मजबूत हो सकती है और पाचन में भी सुधार हो सकता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह योगासन अपेंडिक्स के लक्षणों को कम करने और इससे जुड़ी सर्जरी के बाद राहत दिलाने में फायदेमंद साबित हो सकता है। योग करने की प्रक्रिया। सबसे पहले दीवार के पास एक योगा मैट बिछा लें। अब दीवार की ओर मुंह करके बैठ जाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें और कमर के निचले हिस्से को उठाकर सीधे दीवार पर टिका दें। ऐसा करते समय अपने हाथों से कमर को सहारा दें। इस दौरान कंधे, सिर और कोहनियां जमीन पर रहेंगी। इस समय शरीर का पूरा भार कंधों और कोहनियों पर होगा। कुछ देर इसी स्थिति में रहें। फिर योग प्रक्रिया को उलट दें और प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। इस योग को आप 10 मिनट तक ब्रेक लेकर कर सकते हैं। योग से जुड़ी सावधानियां। गर्भावस्था और पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान इस योग को नहीं करना चाहिए। अगर आपको मोतियाबिंद की समस्या है तो इस आसन को करने से बचें। उच्च रक्तचाप, ग्लूकोमा या हर्निया से पीड़ित लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। लेख पढ़ते रहें। आगे जानिए अपेंडिक्स दूर करने के लिए योग करते समय किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। अपेंडिक्स इन हिंदी के लिए योग करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। किसी भी समस्या के लिए योग करते समय कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। इसी तरह अपेंडिक्स के लिए योग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। अपेंडिक्स के लिए योग हमेशा विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। योग हमेशा सुबह खाली पेट करना चाहिए। अगर कोई शाम के समय योग करने की सोच रहा है तो उसे योग करने से 3 घंटे पहले तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है या उसकी सर्जरी हुई है तो योग करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो योग करने से बचें। योग स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करने से न सिर्फ समस्याओं से राहत मिलती है, बल्कि यह लोगों को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है। ऐसे में अपेंडिक्स से होने वाली परेशानी और इसकी सर्जरी के बाद होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए आप ऊपर दिए गए लेख में बताए गए योग कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस लेख में दी गई सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।